किसान आंदोलन कैसे चलता है, कैसे ऊर्जा पाता है और कैसे भरण पोषण होता है, उसका एक छोटा सा नमूना आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों छोटे छोटे इस तरह के लंगर चल रहे हैं और पूरे हजारों की संख्या में जो किसान आए हैं, न केवल किसान बल्कि आप अगर इनके चेहरे देखें तो बहुत सारे आसपास के लेबरर भी हैं, आसपास के लोग भी हैं जो दिन भर इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे क्या मकसद है, क्या वाकई ये देखिए कि दूध चाय बन रहा है और इस तरह के टैंकर, ये दूध आते कहाँ से, ये दूध आते कहाँ से? गांव से आ रहे हैं ये अपने, आपके लोकल गांव से आ रहे हैं? बिल्कुल। तो कितने दिन से आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और कितने लोग करीब करीब फीड कर खिलाते हैं? मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी, ब्लाक प्रधान सिद्धूपुर कराला। मेरे नाल मेरे बाई जी आई टीम आई है, गुरजंट सिंह जी बड़ी खजानची साडे ते कुरड़ी तो आई हुई संगत, ਸਿਆਊ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਰੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਏ ਆ ਸੱਜਣ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦੁੱਧਾ ਜੋ ਜੰਗਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਇਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ जी। ये आप, मुझे लग रहा है कि ये एक एक दर्जन एक बार पराठे बन रहे हैं। बिल्कुल जी। मैं अपने कैमरा से किसी को जरा दिखाएं ऑलरेडी। और ये सारे प्रोफेशनल कुक नहीं है, लेकिन संगत में और लंगर में देखिए किस तरीके से शानदार पराठे बना रहे हैं ऑलरेडी। कितना मतलब ये सारे क्या मिलजुल के काम कर रहे हैं ऑलरेडी? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਜੀ। तो सारा सामान गांव से आता है? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कितना 1000, 1500, 2000 लोगों को आप डेली खाना खिलाते हैं? ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ 2500 ਤੋਂ 3000 थाली रोज लगती है एक जगह। हाँ और जी, ऐसे लगली। ऐसे कितने, और ले देखिए किस तरीके से पूड़ी और रोटी और पराठे बनाते हुए। घर पे तो कभी बनाते नहीं होंगे आप? नहीं जी, घर ही नहीं बनाए, हैं? पहली बार बना रहे हैं। पहली बार बना रहे हैं। लड़ी इधर आप इधर आ जाओ। सो मतलब मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन जो चल रहा है इस तरह के, अगर लंगर न चले तो शायद इतने दिन, 17 दिन 18 दिन से लोग टिक नहीं पाएंगे। ये बाबे नानक का लंगर है, ये इस तरह ही चलता है, इस तरह ही चलता रहना, सदियों से इस तरह ही चलता है, इस तरह ही चलता रहना सब। भाई ये जगह दिल्ली के इस बॉर्डर पे कितना दिन चलेगा? सरकार तो कह रही है 15-16 दिन हो गया, लोग थक के चले जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। कितना दिन चलेगा? जब तक काले कानून वापस नहीं जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से, जब तक ये इस तरह ही लंगर चलता है। बिल्कुल, ये आंदोलन का ये रूप देखिए। हाँ बताया आप, तमाम संत भी हमारे साथ हैं, जो कि ये पंजाब का कल्चर है, सिखिज्म का कल्चर, इस तरह के लंगर, और देख रहा हूँ कि आंदोलन में ये दिख रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। दिल्ली में भी उनके नाम पे एक ब्रिज को, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। बिल्कुल वजीर खान को जिसने मारा था युद्ध में, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिनके नाम पे उस इलाके का, ये मोहाली का इलाका। और आप देखिए कि किस तरीके से ये स्टोर एक तरीके से, और इन्होंने मुझे बताया गया कि कल जाके जब माल ख़त्म हो गया था तो पूरा माल एक तरह से लेके आया गया। और हाँ बिल्कुल, जो बंदा सिंह बहादुर थे ना, उन्होंने हमें जो ये जागीरदारों से और मुगलों से छीनकर ज़मीनों का हक दिलाया था सभी मज़दूरों को, वही अब वही मोदी जी हमसे छीनना चाहते हैं। हमारे यहाँ अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी होंद की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी उनके साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम अपनी होंद बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। आप कहाँ से? आप पंजाब से? मोहाली से भी हैं? हाँ मैंने इसी जत्थे से हैं आप? हाँ हाँ। कितने दिन से आप यहाँ पे? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ। 3 महीने पहले जो पंजाब में आंदोलन था, करीब अब 17-18 दिन से यहाँ पे 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ, 2 महीने पंजाब। ਇੱਥੇ 15-16 बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के लंगर और इस तरह के कार्यक्रम पूरे दिन चलते रहते हैं। और ये देखिए चाय और पराठा जो कि सुबह का नाश्ता होता है, और कुछ इस तरीके से चाय बिस्किट की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है दिन भर।
यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं और इस तरह का लंगर चखते हैं, यानी खाना खाते हैं और इस आंदोलन के लिए ऊर्जा लेते हैं। अपने कैमरा सहयोगी शाहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। किसान आंदोलन के 17वें दिन आज प्रधानमंत्री ने इन किसानों से अपील की है कि एक बार प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा कीजिए और ये बिल आपके हक में है और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम सिंधु बॉर्डर पे उन किसानों से पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री की अपील का इन पे क्या असर है। आज प्रधानमंत्री ने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि ये बिल पे आप भरोसा करिए, जो बिल में सुधार हुआ है वो आपके हक में हुआ है। आखिर आप लोगों को प्रधानमंत्री की इस बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? बात ऐसे है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे पंजाब के लोग हैं ये पहले जैसे सोच रहे हैं, कई बंदे भी अनपढ़ हैं, जो हमारी 35 किसान जैसे बंदी हैं वो सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो हर बात को बारीकी से समझते हैं। अगर वो बिल हमारे फ़ायदे के लिए होते तो हमें इनकार क्यों था। इतना जो पूरा पंजाब यहाँ पर आकर पहुँच गया है, एक बंदे को कोई कभी हो सकती है किसी बात को, दो को हो सकती है, यहाँ पर तो पूरा पंजाब आया हुआ है। अगर वो हम जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते उसे हमें ज़बरदस्ती से क्यों दिया जा रहा है? लेकिन कई बार एक होता है कई बार जो आपकी भ्रांतियां थी, आपके जो कंसर्न थे, चिंताएं थी, सरकार वो अब दूर कर रही है, तब तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। दूर नहीं कर रही है। जो किसान मांग कर रहे हैं ये बिल रद्द होने चाहिए तो रद्द ही होने चाहिए। मतलब रद्द की क्या मांगे? रद्द को अगर कोई खराब चीज़ है जिसे आप काला कहते हैं, उस काले को सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है, तमाम बदलाव करने की बात की जा रही है, अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। जब किसान को बिल चाहिए नहीं तो सरकार बिल क्यों लेके आई? अब बोले इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। बहुत सारे जानकार, बहुत सारे, हाँ बताइए, एक मिनट उधर यार, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। रद्द हो गए तो हम जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। चलिए, आप क्या, जब प्रधानमंत्री भरोसा दिला रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व के, सांसदों के लीडरशिप के बाद बात है, फिर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सर, इन्होंने जो भी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, उसमें से कोई भी बात इनकी सच नहीं हुई। जैसे इन्होंने नोटबंदी की थी, काला धन वापस आ जाएगा, आ गया क्या काला धन? चुनावी घोषणा और कैबिनेट में घोषणा में आपको अंतर नहीं पता चलता? मतलब चुनावी घोषणा तो हर कोई करता है, अरे कम से कम पढ़े लिखे आदमी, चुनावी घोषणा करना, कैबिनेट में बोलना, संशोधन करना, पार्लियामेंट, दोनों दो चीज़ है ना सर। नहीं, ये तो बात सही है। अगर हम किसी को वोट देते हैं तो हम उसकी पहले वो समझ के ही वोट देते ना, ये बंदा हमारे लिए ये काम करेगा। अरे वो प्रत्याशी के तौर पे बोलना और प्रधानमंत्री के पद पे बोलना, दोनों में तो आप अंतर मानेंगे ना सर? नहीं, अंतर तो आपकी बात अच्छी है, मेरी बात नहीं, मैं जनरल बात। प्रधानमंत्री साहब ने कब किसानों को बुलाया है बात करने के लिए? उन्होंने तो किसी न्यूज़पेपर में भी उनकी स्टेटमेंट नहीं आई। उन्होंने कौन सी बात की है आप बताओ ना। उन्होंने बोला हो फार्मर्स को कि आप आए हम बात करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बात करते हैं, पीयूष गोयल जी करते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? उन्हीं के कैबिनेट के लोग हैं ना यार। मतलब इसमें आप, मतलब मालिक बात कर, हम कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं मीटिंग में गए थे? मीटिंग में तो आपके जत्थेदार ही गए थे ना। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मोटे तौर पे जो बातें आ रही है, आप बताइए कि प्रधानमंत्री के बातों पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, इसीलिए अभी तक जो बात उसने की है, अभी तक कुछ भी एक पैसा उसकी बात सच नहीं हुई। आप बोल रहे हैं कि वोटों की, जब वोटों के लिए लेने के लिए सब कुछ चुनाव बड़ा वो मुद्दा करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो सिर्फ जीतने के लिए? क्यों जीतना है उनको? हमारे पर राज करना है उन्होंने, हम पर राज करना है। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमें हक है। हम जो चीज़ हमें चाहिए हम वो मांग रहे हैं। मैं कह रहा, बिल्कुल आपका हक है विरोध करने। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दुकान पे चला गया, मैं दुकान वाले को बोला कि मेरे को कोलगेट दे दे। वो मुझे कोलगेट नहीं दे रहा, मुझे कह रहा है तू हार्पिक ले जा, तेरे घर का टॉयलेट साफ हो जाएगा। मैं अपने दांत साफ करने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो मुझे हार्पिक पकड़ा रहा है। हमने जब ये कानून मांगे ही नहीं तो क्यों दे रहा है हमें? क्यों कर रहा है वो ऐसा? फार्मर सेटिस्फाइड है। वैसे भी फार्मर की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है पंजाब में। मतलब अच्छी नहीं, आप खुद मान रहे हैं, तो कुछ बेहतर करने के लिए कुछ अगर प्रयोग किया जा रहा, बेहतर करनी है तो एमएसपी बढ़ाए ना, एमएसपी बढ़ा दें। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। वो हमें ये क्यों दे रहे हैं?
ये मारू कानून है, हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। एमएसपी बहुत सारी फसलों पर होती है। हम जैसे जो पैडी और बीट खरीदते हैं ना एमएसपी पर, इसके अलावा भी उन फसलों का क्या हाल होता है आप मंडी में जाकर देखें, सरकार को भी पता है। अभी मक्का था, मक्का का रेट 1800 रुपीज़ है जो एमआरपी है, और उसका मंडी में रेट था 600 रुपये 700 रुपये। कहाँ जाएगा फार्मर? इसी को देखकर ही फार्मर ये स्टेप उठाया है धरने का। ये जो कम से कम एमएसपी से खरीदारी सरकार करी वो सुनिश्चित है। बिल्कुल सरकार को चाहिए, अगर आप फार्मर के लिए अच्छा करना चाहते हैं ना तो एमएसपी बढ़ा दें, स्वामीनाथन कमेटी लागू कर दें जो उनकी सिफारिशें हैं। फार्मर कुछ नहीं, उसको न्यू फार्मर एक्ट नहीं चाहिए, बिल नहीं चाहिए। बिल्कुल बहुत साफ है। लोगों की अगर राय की बात करें तो मोटे तौर पे दो राय बहुत सामने आ रही है कि अगर उनको इतना चिंता है या सरकार को चिंता है तो एमएसपी की कीमतें बढ़ाए और एमएसपी पे खरीदारी करें और साथ में स्वामीनाथन कमेटी इसके रिपोर्टों को लागू करे। अपने कैमरा सहयोगी सलील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।